मेंशन कर दो। श्रेया शाह भी टेम्पल में है, उसको थोड़ी देर लग जाएगी, महाराज जी है ना वहाँ, आएगा लेकिन देर देर से आएगा। हाँ हाँ, ठीक है, चलो अपन मंगलाचरण करेंगे, हाथ जोड़ेंगे सभी मंगलाचरण के लिए। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। हम सभी ने पिछली क्लास में सूत्र 12 तक हुई। सूत्र 12 तक देख लिया था कि क्या बोलते हैं, व्रती जीव के किस प्रकार के भाव होने चाहिए। ठीक है, व्रतों के बारे में इस अध्याय में वर्णन चल रहा है हमारा। तो हमने जो सूत्र देखे थे उसमें व्रती जीव के सबसे पहले तो हमने देखा था, एक मिनट, सबसे पहले तो हमने देखा था कि 5 प्रकार के व्रत हैं, मतलब 5 पापों से दूर होते होते अपने आप आत्मा में व्रत प्रकट होंगे। फिर इसके बाद इसके क्या हो गया, इसके बाद व्रतों को व्रतों में स्थिरता लाने के लिए 5 भावनाएं थी जो हमने देख ली थी। फिर उसके बाद पाप के प्रति कैसी भावना करनी चाहिए, तो उसके लिए बताया था कि पाप करते समय ध्यान में रखो कि ये यदि करेंगे तो इस लोक में और परलोक में दुख और निंदा देखने को मिलेगी, तो उससे हम उससे दूर हटते जाएंगे, और ये पाप सभी के सभी दुख रूप ही हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा था कि अब ये चलो पाप के प्रति भावना हो गई, व्रतों में स्थिरता लाने के लिए भावना हो गई, अब क्या भावना व्रती जीव निरंतर भाता रहता है, उसके लिए सूत्र नंबर 11 देखा था, मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी च सत्व गुणादिक क्लिश्यमाना विनयेषु। ठीक है, क्या लिखा था, जो व्रती जीव है उसके मन में निरंतर मैत्री का भाव, मैत्री मतलब सबसे मित्रता का भाव, प्रमोद यानी कि प्रसन्नता का भाव, कारुण्य यानी करुणा का भाव, और माध्यस्थ्यानी मतलब माध्यस्थ भाव, ये रहेगा। किस किस के प्रति रहेगा, तो च के बाद वाले सूत्र से अपने सूत्र के पाठ से अपने को ग्रहण करना है। मैत्री का भाव रहेगा सत्व यानी कि सभी जीवों के लिए, प्रमोद रहेगा तो गुणी जीवों के लिए, गुणी जनों के लिए, जिनके नियम हमसे अधिक हैं, जिनके व्रत हमसे अधिक हैं, जिनका चारित्र हमसे अधिक है, सम्यक दर्शन आदि गुणों में जो हमसे अच्छे हैं, स्थिरता जिनकी ज्यादा है। ठीक है, उसके लिए प्रमोद का भाव, प्रसन्नता का भाव आना चाहिए। कारुण्य यानी कि दीन दुखी जीवों के प्रति करुणा का भाव, ऐसे जीव जिनका तीव्र असाता वेदनीय कर्म का उदय है, ठीक है, उनके प्रति करुणा का भाव आना चाहिए। और माध्यस्थ्यानी मतलब क्या, माध्यस्थ मतलब समता, राग द्वेष पक्षपात से रहित, ऐसा भाव आना चाहिए किसके प्रति, अविनयी जीव के प्रति। अविनयी मतलब कि ऐसा जीव जिसकी सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति नहीं है, जिसका श्रद्धान अभी स्थिर नहीं है, जिसका श्रद्धान विपरीत है, ऐसे जीवों के प्रति। ठीक है, मित्रता को हमने समझा था कि जो जिसके दुख में हम दुखी हो जाएं सो हम उसके मित्र, और जिसके दुख में हम सुखी हो जाएं उसके हम शत्रु। ठीक है, तो हमारे घर में यदि एक चींटी भी है तो उसके दुख में हमको दुख आना चाहिए। अब यदि ऐसा होता है तो फिर हम कैसे ऐसे वस्तुओं का उपयोग कर लेंगे जिससे चींटी मच्छर इत्यादि मरने लग जाए। ठीक है, तो उससे व्रती जीव इन सब का प्रयोग नहीं कर सकता। व्रती जीव तो हर जीव के प्रति मैत्री का भाव रखेगा, उसको भी बचाने का प्रयास करेगा। ठीक है, प्रमोद यानी कि प्रसन्नता का भाव, प्रसन्नता यानी कि क्या, उसको देखते से मन में खुशी आनी चाहिए। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। ठीक है, इतना हमको एकदम प्रसन्नता, प्रेम भाव, वात्सल्य भाव उनके प्रति आना चाहिए। यदि एक गुण भी हमसे अधिक है तो हमको उनको देख के खुशी हो जानी चाहिए। ठीक है, फिर ऐसे दीन दुखी जीव जिनका बहुत तीव्र असाता वेदनीय कर्म का उदय है, बहुत दुखी हैं, हमको देख करके उनको अच्छा नहीं लगता तो हम बोलते भी हैं अरे बेचारा कैसा परेशान हो रहा है। लेकिन करुणा का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ दुखी हो जाएं, हम उनके प्रति करुणा का ही भाव रखें। करुणा मतलब कि उनके दुख को दूर करने का प्रयास भी करना, जितना कर सकते हैं उतना करना। फिर माध्यस्थ, माध्यस्थ भाव मतलब यदि कोई हमसे बहुत कुतर्क करता है, ठीक है, हम उसको समझाने का प्रयास करें। ऐसे जीव, जैसे मैंने बताया था ना कि अगर हम किसी को पाप से रोकने का प्रयास करें और फिर
क्या करें? वो व्यक्ति क्या बोले कि नहीं हम तो करेंगे, नरक ही तो जाएंगे, इससे ज्यादा क्या होगा। तो अगर उसने ऐसा बोल दिया तो अब उसको नरक जाने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो ऐसे जीव के प्रति फिर माध्यस्थ का भाव, हमने समझा दिया, बस अब उतना इनफ है। हम अपना संक्लेशता नहीं बढ़ाएंगे, हमारे मन की विशुद्धि तुझे समझाने में नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो ये अविनयी जीव के प्रति इस प्रकार का माध्यस्थ भाव होना चाहिए। फिर आगे लिखा व्रती जीव की और कैसी भावना होनी चाहिए, तो लिखा जगत काय स्वभावो वा संवेग वैराग्यार्थम। जो व्रती जीव है वो किसका चिंतन करे, तो लिखा जगत के स्वभाव का और काय के स्वभाव का। ठीक है, जगत के स्वभाव का चिंतन करेगा तो उसको संवेग भावना आनी चाहिए, और काय के स्वभाव की चिंतन करेगा तो उसको वैराग्य भावना आनी चाहिए। ठीक है, जगत कैसा है, तो जगत दुख रूप है, चारों गतियों में दुख है। ऐसा नहीं कि स्वर्ग सुख है, स्वर्ग सुख नहीं है, देवगति कोई सुख सुख की गति नहीं है, वो भी संसारी जीव हैं। और अगर मान लो कि अच्छे देवों में भी उत्पन्न हो गए और अच्छे बन गए, तो क्या कभी वापस नीचे नहीं आना पड़ेगा? वो क्या परमानेंट अवस्था है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो भी पूरी होगी, भले आयु आपको 22 सागर की 33 सागर की मिल जाए भले, लेकिन क्या वो आयु 33 सागर के कभी पूर्ण नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, और फिर वहां से वापस मनुष्य बनना पड़ेगा। ठीक है, तो ना एक गति के सुख कोई परमानेंट थोड़ी ना है, इसलिए दुख रूप है। अथवा और हमने जो दुख देखे थे कि किलबिषक जाति के देव, आनीक जाति के देव, आभियोग्य जाति के देव कैसे दुखी होते हैं, सैनिक बने रहते हैं, वाहन बनते हैं। ठीक है, जैसे नीच गोत्र के जीव होते हैं उस प्रकार से उनके साथ वहां व्यवहार होता है। ठीक है, और दास दासी का काम करते हैं वो बड़े देवों का। तो देवगति में कोई सुख थोड़ी ना इतना। ठीक है, समव शरण में जाना वर्जित है किलविषक जाति के देवों के लिए। तो देव दुर्गति आती है, तो देवगति में भी सुख नहीं है। मनुष्य में तो हम देख ही रहे हैं, मानुष योनि अनेक विपत्ति में, कितना बोलते हैं कि मनुष्य में कोई तो कोई दीन दरिद्री बिल के, कोई तन के रोगी। ठीक है, कोई तो वो हो रहा है, पैसे नहीं है इसलिए रो रहा है, कोई किसी की तबीयत खराब है इसलिए रो रहा है, और कोई अमीर भी है तो आपस में कंपटीशन की, ये ज्यादा अमीर है तो ईर्ष्या भाव कर रहा है उससे। ठीक है, किसी के माता पिता नहीं है, किसी को कोई बीमारी है, कोई अपंग है, कितने चारों तरफ एक व्यक्ति मनुष्य हमको नहीं सुखी मिल सकता संपूर्ण रूप से। ठीक है, और तिर्यंच और नरक के दुख तो हमको प्रत्यक्ष समझ में आते हैं कि चलो वहां तो दुख ही है, वो पर्याय ही दुख की पर्याय है, तिर्यंच पर्याय कितने दुखमय पर्याय है। आपके ऊपर शक्तिशाली जीव हमेशा आक्रमण कर सकता है, मनुष्य आपका शोषण करेगा किसी भी चीज के लिए। ठीक है, आप दूसरों का भोजन बन सकते हो, कितने दुख हैं। और कहाँ कभी भोजन नहीं मिला तो कितनी दिक्कत हो जाए, सूखा पड़ जाए आप जहाँ रह रहे हो जंगल में। तो तिर्यंच गति में भी इतने दुख, और नरक गति में, नरक गति तो हमको पता ही है कि वो तो दुखी गति है। ठीक है, वहां तो भूख प्यास की बाधा, सर्दी गर्मी की बाधा, एक दूसरे को पीड़ा दे रहे हैं उसकी बाधा, देव आपस में लड़ा रहे हैं उसकी बाधा, वहां तो सुख। यहाँ तो फिर भी कभी साता वेदनी कर्म हमको प्रत्यक्ष देखने में आ जाए, वहां तो साता वेदनी कर्म का उदय भी आ जाता है ना, तो भी पता नहीं चलता, एक क्षण में वापस चला जाता है, कभी सुखी नहीं होते। ठीक है, इस प्रकार की नरक गति होती है। तो चारों गतियों में दुख है, कोई गति ऐसी नहीं है जो सुख की है। ठीक है, तो संसार का चिंतन करना किसके लिए, संवेग, संवेग मतलब उससे डर उत्पन्न करने के लिए, चारों गतियों से डर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने व्रत ले लिए तो फिर हम ये सोचे कि अब तो स्वर्ग में इतने सागर की आयु में मौज मस्ती करने को मिलेगी, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब स्वर्ग तो मिलना ही मिलना है। मैंने क्या बोला था कि किसान कभी खेती करता है तो किसान कभी भूसे के लिए खेती नहीं करता, किसान खेती करता है फसल के लिए। ठीक है, तो जिस व्रत के पालन करने से, जिस सम्यक दर्शन के प्रभाव से अथवा महाव्रत से क्रम से हम मोक्ष जा सकते हैं, तो फिर स्वर्ग सुख कौन सी छोटी बात है, बड़ी बात है। ठीक है, स्वर्ग भी मिलेगा, संसार का वैभव भी मिलेगा। क्या लिखते हैं, भुक्ति मुक्ति दातार हो, जिनराज के लिए, 24 जिनराज के लिए क्या लिखा, भुक्ति मुक्ति दातार हो, मतलब इनकी भक्ति करने से मुक्ति की तो प्राप्ति होगी। ठीक है, मुक्ति तो मिलेगी, मोक्ष तो मिलेगा। भुक्ति मतलब क्या, तो मोक्ष किसके लिए, चरम शरीरी को तो मोक्ष मिल जाएगा, और जो चरम शरीरी नहीं है उसको भुक्ति। भुक्ति यानी कि क्या, भुक्ति मतलब भोग।
स्वर्ग के भोग भोगने मिलेंगे, यहाँ मनुष्य लोक में भोग भोगने मिलेंगे, और फिर क्रम से मोक्ष भी जाएगा। तो भुक्ति भी मिलेगी, मुक्ति भी मिलेगी, भोग भी मिलेंगे, मोक्ष भी मिलेगा। हाँ, ये तो बाय प्रोडक्ट्स हैं, ये तो यूं ही ऐसे साइड में मिल जाते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसा समझना। तो अपने को व्रत का पालन करना, सम्यक दर्शन दृढ़ करना, तो कभी मोक्ष के लिए नहीं, सॉरी, स्वर्ग के लिए नहीं करना, हमेशा मोक्ष के ही अभिलाषी होना चाहिए। फिर काय स्वभावो वैराग्यार्थम, काय के स्वभाव का चिंतन करने से वैराग्य की उत्पत्ति होनी चाहिए कि काय कितनी घृणित है। ठीक है, कितनी कुधातु भरी हुई है काय में, और मलमूत्र के द्वार, और अंदर मलमूत्र भरा हुआ है। ठीक है, शरीर इतना अशुचि है, इतना अशुद्ध है कि शुद्ध से शुद्ध द्रव्य का यदि शरीर से स्पर्श मात्र हो जाता है तो वो द्रव्य भी अशुद्ध हो जाता है। गंधोदक का एग्जाम्पल लिया था मैंने कि गंधोदक हमारे शरीर से स्पर्श हो जाता है, उसके बाद उसकी गंधोदक संज्ञा समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब वो गंधोदक नहीं बचा। तो इस प्रकार का चिंतन करना, काय के स्वभाव का चिंतन करके कि ये शरीर कैसा कृतघ्नि है, कि इसको हमने जीवन भर पाला पोसा और बड़ा किया और स्वस्थ किया, और जब अंतिम समय आया तो इसने हमारा साथ छोड़ दिया। हाँ कनिका दीदी। भाई इसीलिए मंदिर में मैंने देखा है कि कुछ लेडीज कटोरी में, छोटी कटोरी में गंदोदक को लेती है, अगर उन्हें किसी और को देना रहता है तो वो इसी वजह से कि वो टच कर लेंगी तो वो अशुद्ध हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही करके देना चाहिए। घर भी लाते हैं ना तो एक छोटी सी डब्बी लेके जाओ, उसमें गंदोदक डाल के ले आओ। ठीक है, ऐसे नहीं करना कि अपने को गंदोदक हाथ में लेकर के अपन घर ले आया, ऐसे किसी को दे दिया। हम या तो वो व्यक्ति वहीं के वहीं ले ले, तुरंत के तुरंत ले ले तो ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर अपन घर ला रहे हैं तो ऐसे किसी डब्बी में करके लाना चाहिए घर पे, नहीं तो हमारे शरीर के स्पर्श से वो गंदोदक बचा नहीं है, अब उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। हाँ है। मतलब हमारे मंदिर में क्या होता है, एक अंकल होते हैं पूरा हाथ डाल के लगाते हैं फिर दोबारा वही बहुत हाथ डाल बहुत देते गलत हैं। बात है, बहुत गलत बात है ये। नहीं, मेन बात है चम्मच रखा होता है फिर भी। हाँ, अरे ठीक है, हमारे भी ऐसे ही होता है, सब पूरी तरह से उंगलियां डुबो वो डुबो के उंगलियां लेते हैं, डुबो डुबो स्पून के, भी हाँ, रखा है। इसीलिए उंगली डुबोने के कारण ही हम लोग क्या करते हैं ना, पहले ही मैं तो अभिषेक करा तो पहले ही संग संग एक चम्मच में हाँ मेरी वो छोटी सी वो डिब्बी है उसके अंदर भर लेता हूँ। हाँ सेम तो बहुत फिर सेम क्या होता है ना, अभिषेक अभिषेक करने सारे के गंदोदक बाद। सबको ये तो अशुद्ध उंगली करता है। भर भर के लगाते हैं, जैसे वो उंगली डालते हैं समझ में नहीं आता कि वो अब गंदोदक नहीं रहा। हाँ मतलब अभिषेक करने के बाद ही लगा लेना चाहिए, अभिषेक शांति करने के धारा बाद आप एक चम्मच लो, आपके घर वाले बैठे हो तो उनको तुरंत के तुरंत उसी से दे दो। ठीक है, अथवा मंदिर में तो जो उंगली डाल के रहते हैं एकदम अविनयी और मूर्ख जीव है। ठीक है, उनको एक तो चलो वहां चम्मच नहीं रखी हो तो फिर भी बात अलग है, चम्मच रखी है वहां गंदोदक उठाने के लिए, फिर भी सब सब जगह वो दो दोने होते हैं और उसी में उंगली डाल करके फिर लगा लेंगे सब जगह। क्या बोले ऐसे लोगों के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार का ये काय के स्वभाव को देख करके वैराग्य आना चाहिए कि कितना। देखो अगर आप 2 दिन ब्रश नहीं करो तो कैसा हो जाएगा, मुंह में से बास आने लग जाएगी। ठीक है, तो देखना कितना मतलब अशुद्ध पदार्थ है कि 2 दिन मेंटेनेंस नहीं करने पर, 2 दिन का छोड़ो, 1 दिन मेंटेनेंस नहीं करने पर वो अपना असली स्वरूप पे आने लगता है। ठीक है, 1 दिन नहीं नहाओ तो फिर असली स्वरूप दिखाने लगेगा ये शरीर की, कितना पसीना निकलेगा, फिर जो बदबू आएगी। ठीक है, हमको घृणित भाव अपने आप उत्पन्न होने लग जाएगा, 1 दिन से, सिर्फ 1 दिन लगेगा। ठीक है, इतना अशुद्ध है ये शरीर, तो उससे वैराग्य आना चाहिए। ठीक है, कि ये कब तक ये शरीर मिले, इस प्रकार का चिंतन निरंतर होना चाहिए, शरीर में प्रीति नहीं बढ़ानी चाहिए। फिर अब आगे ये सब चिंतन करने के बाद जो है आचार्य महाराज पापों का वर्णन बता रहे हैं। ठीक है, व्रती जीव की भावनाओं का वर्णन हो गया। ठीक है, अब व्रती जीव की भावनाओं के बाद व्रत का स्वरूप क्या बताया था कि 5 पापों से दूर होना व्रत है। अब पाप का स्वरूप क्या है वो बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, 5 पाप होते हैं, हम सभी को पता है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। ठीक है, अब एक एक पाप की डेफिनेशन यहाँ पर आती जाएगी। सूत्र नंबर 13 सभी लोग निकालेंगे। अपन स्टार्ट करते हैं आज का विषय। प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। अंकेश भैया सूत्र बोलोगे? प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपण व्यपरोप
व्यपरोपणम हाँ हिंसा। ठीक है, बोल लो एक बार पूरा। प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, हिंसा। ठीक है। प्रमाद के वशीभूत किसी के प्राणों को हरना, ठीक है, ये हिंसा कहलाती है। मतलब क्या प्रमाद, मतलब क्या, वही जो हमने पढ़ा था, अयत्नाचार पूर्वक क्रिया करना, ठीक है, बिना सावधानी के क्रिया करना, बिना देखे क्रिया करना, इसको कहते हैं प्रमाद पूर्वक क्रिया करना। ऐसी क्रिया में प्रमाद पूर्वक मतलब अयत्नाचार पूर्वक, बिना देखे बिना जाने हम यदि किसी के प्राणों का घात कर दें तो वो क्या कहलाएगी, हिंसा। ठीक है, प्राण का घात, किसी का वध कर देना, ये कहलाती है हिंसा। ठीक है, ये सबसे बड़ा पाप है। 5 पापों में भी क्या, सॉरी, हम 5 व्रत बोलते हैं, तो हम 5 व्रतों में क्या होता है कि 5 व्रतों में ऐसा हो सकता है कि हम अहिंसा को बचाने के लिए कभी झूठ बोल ले तो चल जाएगा, लेकिन किसी जीव की हिंसा नहीं हो। लेकिन हमको क्या करना, प्रमाद के वशीभूत होकर के, अभी आगे जब अपन एग्जाम्पल मतलब आगे का सूत्र पढ़ेंगे तब अपन देखेंगे इसका एग्जाम्पल। ठीक है, लेकिन वर्तमान में हिंसा को क्या बता रहे हैं, प्रमाद के कारण किसी जीव का घात कर देना, किसी जीव का घात कर देना। 10 प्रकार के प्राण होते हैं, वो प्राणों को हर लेना, ये हो जाती है हिंसा। ठीक है, इसके अलावा क्या, यदि हमारे द्वारा किसी के भाव भी आहत हुए, किसी को कष्ट भी हुआ, ये भी कहलाती है हिंसा। ठीक है, भले प्राणों का घात नहीं हुआ, जैसे हम क्या करें, अगर कोई ऑल आउट वगैरह जलाता है और वो बोले कि ऑल आउट जलाने से अथवा फास्ट कार्ड, ये कॉइल वगैरह जलाने से क्या होता है, मच्छर मरते थोड़ी ना है। हम कोई वो रैकेट थोड़ी ना चला रहे हैं जिससे मच्छर मर जाते हैं, ये तो बेहोश हो जाते हैं मच्छर। ठीक है, अब वो यदि बेहोश भी होते हों तो बेहोश कौन होगा, अगर किसी की इम्यूनिटी पावर अच्छी है तो वो बेहोश हो जाएगा, और किसी की इम्यूनिटी पावर खराब है तो वो बेहोश होने के साथ उसके प्राणों का घात हो जाएगा। ठीक है, हमें ही कोई बेहोश कर देगा थोड़ी देर के लिए कष्ट दे करके, ठीक है, हम कोई 5 मिनट के लिए सांस नहीं आएगी, कोई जहरीली गैस हम इनहेल कर लें और भले बेहोश हो जाएं, तो क्या हमारे शरीर को कष्ट नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो ऐसे उनके शरीर को, भले उनके प्राणों का घात नहीं भी हो उससे, तो क्या उनके शरीर को कष्ट नहीं हुआ, बिल्कुल होगा। ठीक है, और हमने किसी को कष्ट पहुंचाया है तो वो हिंसा की ही कोटि में आएगा। ठीक है, तो भले उसके प्राणों का घात हो या ना हो, लेकिन ये हिंसा ही है। ठीक है, तो और प्रमत्त योगात मतलब क्या, अयत्नाचार पूर्वक क्रिया करी हमने। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में क्या लिखा, आचार्य अमृतचंद महाराज ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा कि यदि हम देख करके चलें और हमसे किसी जीव का घात हो भी जाए तो भी हमको हिंसा का दोष नहीं लगता। ठीक है, और हम यदि बिना देखे चल रहे हैं और कोई जीव, एक भी जीव का घात नहीं हुआ, एक भी जीव नहीं मरा, जरूरी थोड़ी है कि हमारे हर कदम में कोई जीव नीचे आ ही जाता हो, नहीं आया, लेकिन हम बिना देखे चल रहे थे तो भी हमको हिंसा का दोष लगेगा, ऐसा लिखा है आचार्य महाराज ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। ठीक है, तो सबसे पहली जरूरत तो यह है कि हम हमारी क्रियाओं को प्रमाद के कारण नहीं करें, हम अप्रमत्त होकर के यत्नाचार पूर्वक क्रियाएं करें, तो हम हिंसा के दोष से बचते जाएंगे। ठीक है, हम वो क्रियाएं सावधानी पूर्वक करें, देखभाल करके, कुछ रख रहे हैं तो एक बार देख लो ना, क्या जा रहा है, 1 सेकंड 5 सेकंड ज्यादा का समय लग जाएगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हम हिंसा के दोष से बच जाएंगे, और हमने बिना देखे रख दी और कोई जीव मरा भी नहीं उसके नीचे, दबा भी नहीं उसके नीचे, हम चल रहे हैं तो हम अपने आप को इतना बड़ा समझ करके चलते हैं, छाती तान करके, कि नीचे देखते ही नहीं है कि क्या है नीचे। ठीक है, एक चींटी आ गई कि एक वो क्या बोलते हैं, कुछ तो कीड़ा आ गया, कुछ भी आ जाए, अभी बारिश का मौसम है, इतने क्या निकलते हैं, वो अर्थवॉर्म्स निकलते हैं। ठीक है, कुछ भी आ जाए पैरों के नीचे, पता भी नहीं चलेगा हमको, और उस बेचारे जीव के प्राणों का घात हो जाएगा। हम अपने आप को इतना बड़ा समझ करके चल रहे हैं, नहीं, हमको सावधानी पूर्वक क्रिया करना। ठीक है, प्रमादी नहीं, अप्रमादी होकर के क्रिया करना, अप्रमत्त होकर के, तो हम हिंसा के दोष से बच जाएंगे। ठीक है, और प्राणों का घात नहीं करना किसी के। फिर आगे क्या लिखा,
अगले सूत्र में ये हिंसा के बारे में वर्णन आ गया। अब अगले सूत्र में क्या बोलते हैं, झूठ, ठीक है, असत्य के बारे में वर्णन है। सूत्र नंबर 14 सभी निकालेंगे। असदभिदानम ऋतम, असदभिदानम ऋतम, असदभिदानम ऋतम। हितेन सूत्र बोलोगे? हितेन, एक आराम से। मैं अगला बोल दूंगा, कोई ये वाला बोल देगा। ठीक है, सोनालिका। असद विधानम नृतम। ठीक है, असद अभिधानम और फिर अनृतम, ऐसा सूत्र का विच्छेद होएगा, संधि विच्छेद। असद मतलब जो सत्य नहीं है, ठीक है, जो प्रशस्त नहीं है। विदानम, अभिदानम मतलब कहना, जो प्रशस्त नहीं था वो कहना। अनृतम, नृत मतलब क्या हो जाएगा? नृत मतलब अपन ने जब पहला सूत्र पढ़ा था तब भी पढ़ा था, नृत मतलब होता है सत्य, और जो सत्य नहीं है मतलब झूठ, तो झूठ को कहते हैं अनृत, ठीक है। तो जो प्रशस्त नहीं है, जो सत्य नहीं है, जो सत्य नहीं है, उसका कथन करना, ये क्या कहलाता है? अनृत। अनृत मतलब होता है झूठ। और ये पहले वाले सूत्र से लगाना, प्रमत्त योगात, झूठ भी प्रमाद के कारण बोला जाता है, ठीक है। हम सावधानी रखेंगे तो हम झूठ भी नहीं बोलेंगे, हम कॉन्शियस रहेंगे उस चीज के बारे में, ठीक है। तो ये सब पाप प्रमादी होने के कारण होते हैं। एक मिनट, संधि विच्छेद फिर से बताना देवांग। असद माने जो सत्य नहीं है, अभिधानम मीन्स कहना, असत अभिधानम नृतम, अनृतम, ठीक है। असत यानी नृतम है या अनृतम है ये अनृतम, जब संधि विच्छेद? अच्छा, ठीक है। असत अभिधानम अनृतम। असत मतलब जो सत्य नहीं है, अभिधानम मतलब उसका कथन करना, अनृतम मतलब वह झूठ कहलाता है। जो सत्य नहीं है, जो प्रशस्त नहीं है, उसका कथन करना झूठ कहलाता है, ठीक है। आगे समझ में? हाँ, अनृतम माने झूठ हो गया बेसिकली, हाँ, है अनृतम ना? मतलब झूठ, हाँ, ठीक है। तो हाँ, तो ये कहलाता है झूठ, और ये भी प्रमाद के कारण कहा जाता है। जो सत्य नहीं था वो हमने कहा, जो प्रशस्त नहीं था वो हमने कहा, तो हमको कौन सा पाप का दोष लगेगा? झूठ पाप का दोष लगेगा, ठीक है। अब झूठ जो होता है 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का झूठ हम कहते हैं। कैसा? विद्यमान वस्तु जो ही है, कोई है, उसका निषेध कर देना, ठीक है। कोई विद्यमान वस्तु है उसका निषेध कर देना। जैसे हमसे किसी ने कुछ मांगने आया, हमारा पड़ोसी हमसे मांगने आया कि भैया आपके पास ये कोई फलानी चीज है क्या? जैसे आपके पास कोई एक्स्ट्रा गैस की टंकी है क्या, सपोज ऐसे मांगने आते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला? हमारे पास थी, और हमने बोल दिया नहीं है, तो विद्यमान वस्तु का निषेध कर दिया, ये हो जाएगा झूठ, ठीक है। अविद्यमान का अस्तित्व मान लेना, कोई चीज अविद्यमान थी, ठीक है, मतलब नहीं थी वो, या नहीं कहना चाहिए था, और उसको कह दिया, तो ये कहलाए, ये भी झूठ की कैटेगरी में आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल आता है, एक कहानी अपनी पढ़ने में आती जिसमें लिखा था कि अज के द्वारा यज्ञ होना चाहिए, ठीक है। संस्कृत सूत्र तो मेरे को याद नहीं है उसका, लेकिन ऐसा लिखा था उसमें कि अज के द्वारा यज्ञ होना चाहिए। तो उसका अर्थ क्या था? उसका अर्थ था कि धान, धान अज में यानी कि क्या? धान, ठीक है। तो धान का अर्थ होना कि धान के द्वारा यज्ञ होना चाहिए, और उसका अर्थ में निकाल लिया अज मतलब बकरा, तो बकरे की बलि देकर के यज्ञ होना चाहिए, ठीक है। तो ये अविद्यमान था, उसका अर्थ कुछ और था, और हमने कुछ और बता दिया, अविद्यमान वस्तु का अर्थ बता दिया, तो ये भी झूठ की कैटेगरी में आएगा। तो फिर क्या हो गया? वो जो परंपरा बनी कि अब बकरे की बलि देकर के यज्ञ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एक झूठ कितना बड़ा हो गया, अब पीढ़ियों तक उसका असर चल रहा है। एक व्यक्ति ने बोला तो कितना बड़ा, पीढ़ियों तक उसका असर चल रहा है, वो पूरा नहीं हो पा रहा। तो ऐसे इस प्रकार के भी झूठ होते हैं कि एक झूठ आपका पीढ़ियों पीढ़ियों चले जा रहा है,
उसके अनुरूप ही तो पाप लगेगा आपको, ठीक है। तो अब जब जब बलि दी जाएगी तब तक पाप लगेगा उस जीव को जिसने इसकी प्रथा का प्रारंभ किया था, ठीक है। तो अविद्यमान वस्तु में सद्भाव प्रकट करना, फिर विद्यमान वस्तु को अन्य स्वरूप कहना, मतलब विपरीत कथन करना, ठीक है। विद्यमान वस्तु का विपरीत कथन करना, जैसे कोई चीज थी, अब हमने क्या करा, उसका विपरीत कथन कर दिया। जैसे कुछ भी ऐसे मजाक मजाक में ही हम करें कि ये जो है ये पेन है, मार्कर है, अथवा पेन कौन से कलर का है, तो किसी ने मांगा हमसे कि तेरे पास ब्लू पेन है क्या, तो हमने बोल दिया कि नहीं मेरे पास ब्लू पेन नहीं, मेरे पास तो रेड पेन है, ठीक है। विद्यमान वस्तु का ये विपरीत कथन हो जाएगा, सिंपल एग्जाम्पल, तो हमने उसको झूठ बोल दिया, ठीक है। अब एक होगा किसी दूसरे को जिससे हमारे वचनों के द्वारा अगर किसी को दुख पहुंचता है तो वो भी झूठ की कैटेगरी में आता है, ठीक है। वो भी झूठ की कैटेगरी में आएगा। हमने ईर्ष्या के कारण अथवा राग द्वेष कषाय के कारण हमने किसी को दुख पहुंचाने के लिए कुछ कहा, तो वो भी झूठ की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। ये 4 प्रकार के झूठ होते हैं, एक कषाय के कारण, एक विद्यमान वस्तु को विपरीत कथन करना, एक अविद्यमान का अस्तित्व मानना, और एक विद्यमान का अस्तित्व न मानना। 4 प्रकार के झूठ हो गए। अब ध्यान देना, विशेष चीज ये है इसमें कि यदि हम सत्य बोलें और हमारे सत्य बोलने से किसी जीव की हिंसा हो, तो वो सत्य भी झूठ की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, वो सत्य भी झूठ की कैटेगरी में आएगा अगर हमारे वो सत्य कहने से किसी जीव की हिंसा होती है। जैसे अगर हम निकल रहे हैं और हमारे सामने से एक गाय निकली, ठीक है, और गाय कहीं निकली, और फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े और पीछे से एक कसाई आया, हमको दिख रहा है कसाई है, उसके हाथ में वो फरसा है, और वो आकर के बोले कि गाय कहाँ गई, आपने देखा कि यहाँ से एक गाय भाग के गई, और हम बता दें उसको कि ये गाय इस तरफ गई है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उस गाय को पकड़ के ले जाएगा और फिर उसका वध करेगा। तो हमने सत्य तो कहा, लेकिन वो सत्य यदि किसी जीव की हिंसा करता है तो वो सत्य भी झूठ की कैटेगरी में आएगा। ऐसे समय पर क्या करना, झूठ बोल दो, ठीक है। 2 रास्ते थे तो फिर क्या कर दो, ये तो इस तरफ गई थी और गाय गई थी दूसरी तरफ, और हमने बोल दिया कि ये तो इस तरफ गई थी, ठीक है। तो उससे में क्या होगा, अब वो गाय आगे बढ़ जाएगी, वो कसाई उसको ढूंढ नहीं पाएगा, तो ये झूठ भी सत्य की कैटेगरी में आएगा। हमको किसकी हिंसा रक्षा करनी है, हमको अहिंसा की रक्षा करनी है, ठीक है। अब अहिंसा की रक्षा के लिए महाव्रती भी झूठ बोल रहे हैं। एक कथानक आता है कि एक मुनिराज थे, वो जंगल में बैठे हुए थे, वो अपनी क्रिया कर रहे थे, स्वाध्याय इत्यादि कर रहे थे। अब क्या हुआ, वहां पर एक शिकारी आया, ये अपने कथा कोश में ही कथा है ना, मुनिराज की। एक शिकारी आया, शिकारी के हाथ में एक पक्षी था, तो वो पक्षी मुनिराज ने देखा कि शिकारी के हाथ में पक्षी है, तो उन्होंने क्या बोला उस पक्षी को बचाने की चेष्टा से कि ए भाई, ये मरे हुए पक्षी को कहाँ लेके जाते हो, ठीक है, ये मरे हुए पक्षी को कहाँ लेके जाते हो। तो पक्षी तो जिंदा था, तो वो शिकारी बोला कि कहाँ, ये तो जिंदा है। तो बोले नहीं, ये तो मरा हुआ है। तो वो शिकारी कहता कि दिख नहीं रहा, इसके पंख वंख सब हिल रहे हैं, ये हिल रहा है डुल रहा है, जिंदा दिख नहीं रहा आपको। तो वो मुनिराज कहते हैं कि नहीं, वो सब जो भी हो रहा हो, लेकिन ये पक्षी तो मरा हुआ है। इतना वाद विवाद हुआ कि वो शिकारी बोलता है कि चलो मैं तुमको सिद्ध करके बताऊं। कैसे सिद्ध करके बताऊं कि ये पक्षी जिंदा है। तो मुनिराज ने बोला कि एक काम कर, इसको छोड़, और यदि ये उड़ जाए तो मैं समझ जाऊंगा कि जिंदा है। तो इतना वाद विवाद हुआ कि मुनिराज की बातों में आकर उस शिकारी ने पक्षी को छोड़ दिया, ठीक है। तो अब वो शिकारी क्या बोलेगा, वो शिकारी बोलेगा कि जैनियों के साधु तो झूठे होते हैं, ठीक है। अरे वो बोलता है तो बोलता रहे, हमारा मुख्य कर्तव्य है। अब महाव्रती है वो, महाव्रती मतलब क्या, किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलते। तो हम यदि सत्य बोलने का नियम भी ले लें अथवा महाव्रती बन जाए, लेकिन ऐसी परिस्थिति सामने आ जाए कि हमारे सत्य बोलने से किसी की हिंसा हो जाती है, तो उस समय आगम कहता है कि झूठ बोलना भी क्षम्य है, ठीक है। हमको हमारे अहिंसा व्रत की रक्षा करनी है, हमको अहिंसा को प्रधानता देनी है,
उसके लिए झूठ भी कह दो तो भी चलेगा, चाहे वो अणुव्रती हो, चाहे महाव्रती हो, चाहे अव्रती हो, किसी भी अवस्था में हो, लेकिन झूठ बोल दोगे तो भी चलेगा। बस मुख्य उद्देश्य है किसी जीव की हिंसा नहीं हो जाए। ठीक है, हमको उस अहिंसा व्रत को प्रोटेक्ट करके रखना है। ये होता है 4 प्रकार की झूठ। ठीक है, अनृत जिसको कहा। अब आगे के सूत्र में बता रहे हैं चोरी। चोरी किसको कहते हैं? ठीक है, तो चोरी के लिए सूत्र नंबर 15 निकालेंगे। हितेन को बोलना है अभी से निकाल के रखना। अरे ठीक है, अदत्ता दानम स्तेयम, अदत्ता दानम स्तेयम, अदत्ता दानम स्तेयम। हाँ हितेन, अदत्ता दानम स्तेयम। ठीक है, क्या लिखा? अदत्त आदानम। अदत्त मतलब ऐसी वस्तु जो दी नहीं गई हो, ठीक है, जो आपको प्रदान नहीं की गई हो। आदानम, उसको ग्रहण कर लेना। स्तेयम, झूठ चोरी कहलाता है। स्तेय मतलब चोरी। तो ऐसी वस्तु जो आपको दी नहीं गई हो उसको ग्रहण कर लेना, ये चोरी कहलाता है। ठीक है, आपको दी नहीं गई, आपने जबरदस्ती उठा ली। क्या पढ़ते हैं बाल बोध में आता है ना, किसी की रखी हुई, किसी की भूली हुई, ठीक है, ऐसी वस्तु को रख लेना, अथवा किसी की घूमी हुई ऐसी वस्तु को ग्रहण कर लेना, चोरी कहलाती है। हाँ, हमारी बालकनी में कुछ दिन पहले ऊपर की बालकनी से एक पिलो कवर गिर गया, वो हमने रख लिया, हम उसे डस्टिंग में यूज कर रहे हैं। आई शुड थ्रो दिस। हाँ, वो चोरी के दोष में आएगा। ठीक है, क्योंकि चोरी लग गई भैया तुम्हें। हाँ मैं फेंक बिल्कुल। दूंगी भैया कल। सीरियसली ये मैं उसे रेलिंग पहुंचती हूँ डेली। अरे श्रेय भाई चिंता क्यों कर रहे हो तुम? ये तुम्हारी फ्रेंड थोड़ी है जो तुम इसकी चिंता कर रहे हो। कोई बात नहीं। साधर्मी तो है, उपदेश देना जरूरी है, सही। बिल्कुल हाँ सही। अरे ये भाई भी ये है। मेरा फ्रेंड है भाई, प्लीज आगे बढ़ो। हाँ, ठीक है, तो अब वो चोरी का दोष लगेगा। ठीक है, किसी की रखी हुई, किसी की भूली हुई, किसी की घूमी हुई वस्तु को हम रख लें तो चोरी का। ऐसे एग्जाम्पल आता है ना कभी, क्या कि हम रास्ते में जा रहे हैं, और हम रास्ते में जा रहे हैं और कभी हमको करीब 500 का नोट रखा हुआ मिल जाए। ठीक है, किसी का गिर गया और हमने क्या करा, अब कोई व्यक्ति बोलेगा कि हमने तो उठा करके मंदिर में डाल दिए, हमने रखे नहीं अपने पास, हमने तो उठा के मंदिर में डाल दिए। तो क्या पुण्य मिलेगा? नहीं मिलेगा, चोरी का ही पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने जो पैसे उठाए, कोई अन्य व्यक्ति उस पैसे को ढूंढ रहा होगा, वो क्या 4 बार चक्कर लगाएगा उस गली में कि अरे मेरे पैसे थे यहीं कहीं गिरे होंगे, और उसको नहीं मिलेंगे तो वो दुखी होगा। आप किसी के दुख के निमित्त बने हो। ठीक है, अब कोई क्या बोले कि मैंने नहीं उठाए थे, तो कोई पीछे वाला आएगा वो उठा लेगा। तो जो उठाए सो उठाए, हम तो नहीं उठाए। ठीक है, जो उठाएगा उसको चोरी का दोष लग जाएगा। वो चोरी के दोष का ठेका क्या हमने ही हमारे ऊपर लिया है कि हमको ही मंदिर में 500 रुपए डालने हैं? नहीं। तो वो किसी की रखी हुई वस्तु, जो किसी की भूली हुई, गुमी हुई वस्तु को ग्रहण कर लेना, आपको प्रदान नहीं की गई वो वस्तु और वो रख ली, तो वो चोरी का ही दोष कहलाएगा। ठीक है, ऐसे जीव को चोरी का पाप लगेगा। एक कहानी आती है, ऐसे व्रती जीव जो होते हैं इस प्रकार के किसी दूसरे की वस्तु का हरण नहीं करते। कहानी में क्या है कि एक पति पत्नी एक बार जा रहे थे। ठीक है, अब पति पत्नी दोनों व्रती थे, तो वो पैदल पैदल जा रहे थे। तो एक जगह पर क्या हुआ, पति थोड़ा आगे था, पत्नी उसके पीछे थी। तो पति ने आगे जाकर के एक जगह बैठा, तो उसने देखा कि वहां पर एक सोने का कंगन रखा हुआ है, वहां जमीन पर एक सोने का कंगन पड़ा हुआ है। तो उसके मन में आया कि मैं तो, ठीक है, मेरे मन में तो इसके प्रति भाव नहीं आया, लेकिन यदि पत्नी इसको देख ले, ठीक है, और उसके मन में ऐसा भाव आ जाए, तो फिर उसके व्रत में दोष लग जाएगा, चोरी का दोष लग जाएगा। तो वो क्या करता है कि मिट्टी और धूल उठाता है और उस कंगन के ऊपर डाल देता है, ताकि उसकी पत्नी उसको देखे नहीं। ठीक है, अब उसकी पत्नी ने पीछे से ये देख लिया कि उसने धूल और मिट्टी उठा करके कंगन में डाल दी। तो पत्नी आई और उससे बोलती, अरे क्यों धूल के ऊपर धूल डाल रहे हो? क्या कहा उसने? क्यों धूल के ऊपर धूल डाल रहे हो? तो वो कहता है कि अरे मैं तो सोच रहा था कि इसके मन में इसके भाव नहीं खराब हो जाए उसको देख करके,
लेकिन ये तो हमसे भी ज्यादा दृढ़ है। ठीक है, उसने क्या, उस सोने के कंगन को भी धूल समझा, क्योंकि ऐसी वस्तु जिसका त्याग कर दिया, पर वस्तु है, उस भोग का त्याग कर दिया है, तो उसको ग्रहण करने का भाव ही क्यों आएगा मन में। तो ऐसे व्रती जीव बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण नहीं करता। क्या, अगर कुछ जरूरत है तो मांग लो मुख से, ठीक है, कि ये फलानी चीज की आवश्यकता है, तो हमने मांग ली किसी से, मांगने में क्या है। ठीक है, मुनिराज भी तो क्या करते हैं, यदि एक दूसरे का कमंडल उपयोग करना है, कभी कदाचित उपयोग करना है, हमारे कमंडल में पानी नहीं है, तो वो तो क्या करते हैं, कमंडल भी दूसरे का उपयोग करना है तो पूछ करके करते हैं। और पूछ करके करो, सामने वाला मना थोड़ी ना करेगा कोई आपको। ठीक है, और कर भी दे तो कोई बात नहीं, किसी तीसरे व्यक्ति से पूछ लो। ठीक है, कहीं ना कहीं तो हमारी व्यवस्था हो ही जाएगी, लेकिन बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण नहीं करना, ऐसा। ठीक है, तो ऐसी वस्तु जो आपको प्रदान नहीं की गई, दी नहीं गई, उसको लेना स्तेय यानी कि चोरी कहलाता है। अब आगे क्या लिखा, अब्रह्म सेवन किसको कहते हैं, उसके लिए अगला सूत्र लिखा है, मैथुनम ब्रह्म, मैथुनम ब्रह्म, मैथुनम ब्रह्म। कनिका दीदी सूत्र बोलेंगे। मैथुनम ब्रह्म। ठीक है, हाँ, घर वालों की भी तो हाँ पूछ लो ना, उसमें क्या हो गया। ठीक है, मम्मी के पर्स में से पैसे भी निकालने हैं तो भी पूछ लो एक बार कि इसमें से 100 रुपए ले रहा हूँ, 200 रुपए ले रहा हूँ, ये काम है, बता दो। घर वालों की भी वस्तु को अपने आसपास की, अगर हमको पता है कि वो व्यक्ति इसको फ्रीक्वेंटली यूज करता है हमसे ज्यादा और हमको चाहिए है, जैसे हितेन को अगर सोनालिका के ईयरफोन्स भी लेने हैं तो वो पूछ करके ले। ठीक है, कि आज मेरे को आवश्यकता है तो आज मैं ले लूं क्या, ऐसा पूछना चाहिए। हाँ, पूछना ही चाहिए। ठीक है, पैसे इत्यादि रखे हों तो पूछ लेना चाहिए कि किसके हैं और एक बार मैं ले लूं। हमने नहीं रखे थे तो हम एक बार पूछ लें। ठीक है, पूछना ही चाहिए। अब क्या लिखा, मैथुनम ब्रह्म, मतलब मैथुन को अब्रह्म कहा। मैथुन संज्ञा है, मैथुन क्या कहलाता है, स्त्री और पुरुष के बीच में विशेष रागों को उत्पन्न करने वाली क्रिया मैथुन कहलाती है, वही अब्रह्म है। ठीक है, उसी को अब्रह्म कहते हैं और ये पाप की कोटि में आता है। ठीक है, हम शास्त्रों में क्या लिखा कि एक बार अब्रह्म का सेवन करने से क्या होता है, 9 कोटि मतलब 9 करोड़ जीवों की हिंसा होती है एक बार अब्रह्म का सेवन करने से। सोचो, 9 करोड़ जीवों की हिंसा एक बार, इतना बड़ा पाप है। क्या, क्यों, क्योंकि स्त्री की योनि में क्या होता है, निरंतर सूक्ष्म जीव। ठीक है, सूक्ष्म सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति निरंतर बहुत बड़ी मात्रा में होती रहती है। ऐसे जीवों का घात होता है अब्रह्म का सेवन करने से। ठीक है, तो इसको पाप की कोटि में रखा गया। अब अणुव्रती क्या करे, तो अणुव्रती स्वदार संतोष व्रत ले, मतलब एक अपना जो पार्टनर है, स्त्री का पुरुष अथवा पुरुष का स्त्री, जो भी है, मात्र उसी के साथ भोग भोगे, अन्य सभी का त्याग करे। और महाव्रती तो पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ठीक है, तो अब्रह्म किसको कहा, मैथुन क्रिया को, स्त्री और पुरुष के बीच में विशेष राग को उत्पन्न करने वाली क्रिया यदि कोई करे तो उसको अब्रह्म कहते हैं और उसी से पाप का दोष लगेगा। ठीक है, फिर अगला मूर्छा, सॉरी परिग्रह। परिग्रह किसको कहा, तो परिग्रह के लिए अगला सूत्र लिखा, मूर्छा परिग्रह, मूर्छा परिग्रह, मूर्छा परिग्रह। श्रेयस भैया। हाँ, मूर्छा परिग्रह। ठीक है, मूर्छा ही परिग्रह है, हमारी किसी व्यक्ति में आसक्ति। ठीक है, हमारी किसी वस्तु में आसक्ति, हमारी किसी सामान में आसक्ति, ये हमारा परिग्रह है। ठीक है, एक पूज्य दुर्लभ सागर जी महाराज का वीडियो देखा था, शायद ग्रुप पे भी डाला था किसी ने, तो मैं भूल गया, है ना। हाँ, उसमें क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि हम जीवन में कभी बहुत बड़ा अमाउंट कमाएंगे नहीं। ठीक है, पक्का है कि एकदम एकदम अनाप शनाप ही करोड़पति बन जाए,
ठीक है, और एक गली में से निकल रहे हैं, वहां पर बहुत बड़े बड़े लोगों का घर है, और हम रोज उन घरों को देख करके विशेष आसक्ति का भाव करें, ना वो हमारा, ठीक है, ना हमको कभी उस स्टेज पर पहुंचना, कोई लेना देना है ही नहीं, लेकिन फिर भी क्या होगा, हमको उसके परिग्रह का दोष लग जाएगा, क्योंकि उसमें मूर्छा का भाव है, उसमें ममत्व का भाव, ठीक है। ऐसे किसी भी वस्तु में हमारा ममत्व का भाव हो जाए तो हमको उस संबंधी परिग्रह का दोष लग जाएगा, ठीक है। दुकान में इतने कपड़े टंगे रहते हैं और हमको सबसे आसक्ति नहीं है, लेकिन एक साड़ी अथवा एक कुर्ता पजामा हम खरीद के ले आए, तो फिर उसके प्रति आसक्ति हो जाती है कि अब ये मेरा है, तो वो हमारे परिग्रह का दोष लग जाएगा हमको, ठीक है। फिर अब कोई बोले कि ये तो फलानी वस्तु हमारे घर में पड़ी हुई है, लेकिन हमारा कोई ममत्व नहीं है उससे, लेकिन क्या, यदि अब देखो हम उस वस्तु को कोई उठा करके ले जाए, उसको कोई नुकसान पहुंच जाए, तो अब देखो हमारे उसके प्रति परिणाम खराब होते हैं कि नहीं होते हैं, इस पर विचार करो। यदि परिणाम खराब होते हैं, उसको कोई उठा करके ले जाता है, कोई उसका कुछ खराब कर देता है, तो जरूर उसमें मूर्छा भाव था, मत्व भाव था, है ना। तो फिर हमको परिग्रह का दोष लगेगा उसके लिए, फिर समझ लो कि उसमें मूर्छा थी, तो वो हमारा परिग्रह था, ठीक है। तो इस प्रकार से मूर्छा भाव को परिग्रह कहा गया। ये परिग्रह सिर्फ वस्तु के लिए है या फिर व्यक्तियों के लिए भी अगर हमको आ सकती है तो वो भी परिग्रह है? सभी प्रकार का, इसमें 14 परिग्रह पूरे ग्रहण करे हैं, कषाय संबंधी, और मतलब 14 अंतरंग और 10 बहिरंग परिग्रह। इसमें खैर सामान्य ही ग्रहण किया बहिरंग परिग्रह में, लेकिन अंतरंग हमारी कषाय भी हमारा परिग्रह है। किसी व्यक्ति के प्रति वो तो मोह भाव में आ जाएगा, परिग्रह में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन ये भी मोह ही है एक प्रकार से, लेकिन बहिरंग परिग्रह जो है, उस बहिरंग परिग्रह में क्या आता है, क्षेत्र, मकान, सोना चांदी, धन धान्य, दास दासी और बर्तन कपड़े। इसमें किसी व्यक्ति के विशेष नहीं आया, ठीक है, कि हमारी माता के प्रति हमारा विशेष मूर्छा भाव है, पिताजी के प्रति विशेष है, ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब दास दासी भी तो दास ऐसे दासी भी आ व्यक्ति हो चुका गए है, ना? तो एक प्रकार से ग्रहण ही कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो फिर आगे अंतरंग परिग्रह में क्या लिखा, तो मिथ्यात्व एक परिग्रह है, फिर 4 कषाय, कौन कौन सी, क्रोध मान माया लोभ जो कषाय हैं वो परिग्रह हैं, ठीक है। और फिर 9 कषाय जो है वो भी परिग्रह की ही कोटि में आती है, ठीक है। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये जो कषाय हैं, ये कषाय भी परिग्रह की कोटि में आती है। तो एक मिथ्यात्व, 4 कषाय और 9 कषाय, 9 कषाय, ठीक है। 9 मतलब किंचित कषाय होती है, तो 9 मतलब 9 किंचित कषाय जो है, ठीक है, वो 9 कषाय, ये सब परिग्रह की कोटि में। तो 14 अंतरंग परिग्रह और 10 बहिरंग परिग्रह, इस प्रकार से कुल 24 परिग्रह होते हैं। परिग्रह के 24 भेद किए जाते हैं। कषाय परिग्रह कैसे हो जाएगी भाई? लाइन आती है ना एक, हाँ, परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज राज जी। जी, एग्जैक्टली, हाँ, ठीक है। कषाय परिग्रह है क्योंकि कषाय हमारा स्वभाव नहीं है, ठीक है। मैं तो कहता हूँ शरीर और सारे कर्मों को परिग्रह कहते हैं, क्योंकि जो चीज हमारी नहीं है सो हमारा परिग्रह है। हमारी क्या है, हमारी आत्मा के अलावा जितना सब कुछ है, तो हमारे जो कर्म है, और कषाय भी कर्म है, इसीलिए वो भी परिग्रह की ही कोटि में आते हैं। परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी, ऐसी है, ठीक है। तो इस प्रकार का परिग्रह के बारे में वर्णन देखने को मिलता है। जितना आसानी से छोटे छोटे एक एक वर्ड्स में पापों का यहाँ पर विवरण किया गया, पांचों पाप का हमने देखा, ठीक है। प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, फिर असदभिदानम नृतम, फिर आगे अदत्ता दानम स्तेयम, मैथुनम ब्रह्म, मूर्छा परिग्रह। एक एक वर्ड में जितना सिंप्लिसिटी से उमा स्वामी आचार्य ने इन पापों का वर्णन किया है, अन्य किसी भी शास्त्र में हमको इतना आसान वर्णन कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इतना अच्छे से उन्होंने वर्णन, एक एक शब्द में इतना अच्छा वर्णन उन्होंने कर दिया पापों का। अब आगे क्या बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं व्रती जीव के साथ और क्या क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। व्रती जीव का और क्या क्या नहीं, कैसे कैसे परिणाम और विशेषता आनी चाहिए, तो उसके लिए लिखा सूत्र नंबर 18। क्या लिखा, निशल्यो व्रती,
निशल्यो व्रती, निशल्यो व्रती। अंकेश भैया सूत्र बोलोगे? निशल्यो व्रती, निशल्यो व्रती। ठीक है, व्रती जीव शल्य से रहित होना चाहिए। शल्य यानी कि क्या? कांटा। जैसे हमको कांटा चुभता है ना, उस कांटे को ही शल्य कहा। तो व्रती जीव के अंदर शल्य नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे परिणाम अंतरंग से जो कांटे के समान चुभें, ऐसे परिणाम नहीं होने चाहिए। 3 प्रकार की शल्य होती है, माया, मिथ्या, निदान। 3 शल्य होती है। कौन कौन सी? मायाचारी, मिथ्यात्व और निदान। ये 3 शल्यों से व्रती जीव निरंतर रहित होता है। व्रती जीव को ये शल्य नहीं होती। मिथ्यात्व मतलब क्या? तो सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति ही होनी चाहिए, मिथ्यात्व बिल्कुल नहीं होता उसके अंदर। ठीक है, जो जिनमत है उसी को मानेगा, जो पूर्वाचार्यों का कथन है उसी को मानेगा, जो सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं उसी को मानेगा। ठीक है, जो 25 दोष बताए हैं सम्यक दर्शन के, वो दोष उसके नहीं होंगे। ठीक है, 8 अंग सहित, हाँ ये सब मिथ्यात्व में ही आएंगे। ठीक है, अगर आपकी सच्चे देवशास्त्र गुरु से हट करके कहीं श्रद्धा है तो वो मिथ्यात्व ही है। ठीक है, अगर सम्यक्त्व होगा तो एक जगह, तो इसलिए इधर तो श्रद्धा आएगी ही आएगी। ठीक है, तो 8 अंग सहित, 8 मद रहित, 3 आयत क्या बोलते हैं, 6 आयतन सहित, 3 मूर्ता रहित, इस प्रकार के जो होते हैं सम्यक दर्शन के दोष होते हैं, ये 25 दोषों से रहित ही होता है उसका सम्यक दर्शन, शुद्ध होता है। ठीक है, अतत्वों पर श्रद्धा नहीं करता वो। ऐसा नहीं कि खोटे देव शास्त्र गुरु को मानता है और साथ में बहिरंग से व्रत भी ग्रहण कर लिए, ऐसा नहीं होता। व्रती जीव सच्चे देवशास्त्र गुरु को ही मानता है बस। तो मिथ्यात्व शल्य से रहित होता है। इस मिथ्यात्व को शल्य कहा है। शल्य मतलब ऐसी चीज है जो आपको अंतरंग से निरंतर कांटे के समान चुभेगी। ठीक है, आपने समझ लिया कि ये कितना दुखदाई है। हमने क्या बोला था कि एक बार मिथ्यात्व के सामने सर झुकाने से 1 लाख परस्त्री सेवन जितना पाप लगता है। ठीक है, तो ये पाप अंत में कहीं ना कहीं तो हमको भोगने को पड़ेगा ना। तो ये कांटे के समान चुभना चाहिए उसको ये परिणाम। ठीक है, तो ये मिथ्यात्व शल्य है। फिर मायाचारी, मायाचारी क्या मतलब? दूसरे को ठगने की प्रवृत्ति जो होती है, ये क्या होगा? ये भी शल्य है। मायाचारी का परिणाम हमको वर्तमान में भले उससे अधिक लाभ हो जाए तो भी कुछ नहीं, ये शल्य ही है, ये बाद में दुख देगी। ठीक है, और करते समय भी शल्य है, आपको महसूस होना। आजकल तो हाँ, आजकल तो व्रती लोग ही ठग रहे हैं लोगों को। अरे भैया तो क्या ही बात करी जाए। ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा, बहुत सत्य बोला आपने, मायाचारी का परिणाम। ठीक है, तो ये ठगने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, रिकॉर्डिंग बंद करके। फिर निदान, निदान यानी कि क्या? निदान यानी कि आगे की भोगों की अभिलाषा से रहित उसके व्रत होने चाहिए। ठीक है, आगे कोई भोग की अभिलाषा नहीं हो। ठीक है, आगे जैसे मैंने व्रत लिया तो मैं इस उद्देश्य से व्रत लूं कि मुझे स्वर्ग के भोग भोगने मिले, अथवा मैं अगले भाव में यहाँ से क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं इसलिए दान दे रहा हूँ कि यहाँ मैं 1 लाख रुपए दूंगा तो फिर मेरे को अगले भाव में क्या मिलेगा? मेरे को महल मिलेगा। ठीक है, इस भाव से हमने यदि कुछ करा है तो वो निदान कहलाता है। आगे की भविष्य के भोग की अभिलाषा सहित यदि हमने व्रत लिए तो वो निदान की कोटि में आता है। ठीक है, निदान का एक एग्जाम्पल बताता हूँ अच्छा सा। अकृत पुण्य की कहानी सबने सुनी होगी। अकृत पुण्य की पर्याय में उसकी माता जो थी, अकृत पुण्य वाली पर्याय में, वो क्या करती है? वो आर्य का व्रत ले लेती है। ठीक है, और अकृत पुण्य का जो जीव होता है वो तो जंगल में जाता है और फिर शेर उसको मार देता है। उसके बाद वो दीक्षा ले लेती है, वैराग्य आ जाता है उसको तो। ठीक है, लेकिन अपने पुत्र के प्रति इतना ममत्व परिणाम था उसके कि वो क्या बोलती है अंत समय में कि मेरी ये जो तपस्या है, आर्य का व्रत का जो मैंने पालन किया है, अगर मैंने उसमें कुछ पुण्य किया है तो इस पुण्य के फल स्वरूप उसको अपने पुत्र से इतना प्यार था कि मैं अगले भाव में भी इस जीव की मां बन जाऊं।
ठीक है, तो वो धन्य कुमार की पर्याय में फिर से उसकी मां बन जाती है। तो अब देखो, वो आर्य का व्रत जो था वो क्या करता, परंपरा से उसके स्त्री पर्याय का छेदन करने वाला होता, और क्या करता, उसको मोक्ष ले जाने वाला होता, सम्यक दृष्टि होती तो मोक्ष पक्का होता। ठीक है, स्त्री पर्याय का छेदन होता। तो अब वो जो निदान था, वो उस निदान के फलस्वरूप अपने स्त्री पर्याय का छेदन भी नहीं कर पाई। ठीक है, फिर से उसकी मां बन गई। वहां स्वर्ग में उत्पन्न होती, यहां उसकी मां बन गई वो। इस प्रकार से तो ये निदान जो है, हमको जो अधिक फल मिलना चाहिए था, हम कम में संतुष्ट हो जाए। अपने पुण्य, कभी कभी बोल देते ना कि हे भगवान कुछ पुण्य कराओ ना, बस तो ये हो जाए। ठीक है, तो ये निदान नहीं करना चाहिए। वैसे तो निदान कहा गया है 5वें या 6ठे गुण स्थान तक कहा गया। मैं एक बार कल कंफर्म करके बताऊंगा, शायद 6ठे गुण स्थान तक निदान होता है। ठीक है, तो निदान जो है वहां तक हो सकता है, 7वें गुण स्थान से निदान नहीं होता। ठीक है, तो मुनिराज भी जब 6ठे गुण स्थान में आएंगे तो निदान कर सकते हैं। इस प्रकार के भाव हो सकते हैं उनके अंदर। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सर्वथा होते ही नहीं है, इस प्रकार के भाव होते हैं। तो इस भाव से रहित होता है। एक कई बार अपने को कथन देखने में आता है कि बाहुबली भगवान के मन में शल्य थी। ठीक है, कि वो खड़े हुए थे एक पांव के ऊपर, एक अंगूठे के ऊपर, तो उनको शल्य थी कि भरत की भूमि पर खड़ा हूं। ठीक है, तो ये उनके मन में भाव था सिर्फ। ठीक है, सिर्फ उनके मन में ये भाव था कि ये भरत की भूमि है। उसको शल्य कहना सही नहीं है, क्योंकि वो मुनि की अवस्था में है, और वो तद्भव मोक्षगामी मुनि है। ऐसे साधारण मुनि, आज के मुनि नहीं है वो। ठीक है, वो ऐसे मुनि है जिनने 1 साल अन्न जल ग्रहण नहीं करा तो भी स्थिर है, और वैसा का वैसा शरीर है उनका। ऐसे मुनि है वो। तो ऐसे महामुनिराज, मुनि भी नहीं कहूंगा उनको, तो महामुनि कहना चाहिए। तो ऐसे महामुनिराज के मन में कभी शल्य हो सकती है क्या? नहीं, वो शल्य नहीं थी उनके मन में। ये बहुत गलत कथन है कि उनके मन में शल्य थी। बाहुबली भगवान के मन में शल्य नहीं थी मुनि अवस्था में। ठीक है, मात्र एक भाव था, उस भाव को शल्य कहना गलत है। ठीक है, तो व्रती जीव निशल्यो मतलब शल्य से रहित होता है। उसको शल्य की जो ये होती है ना माया मिथ्या निदान के परिणाम उसके अंदर नहीं आने चाहिए। इस प्रकार का व्रती जीव के बारे में कहा गया। अब आगे जो सूत्र है उसमें व्रती जीवों के भेद बताएंगे। ठीक है, व्रती जीव के क्या भेद होते हैं। हाँ, भरत चरणों में आया तभी ज्ञान हुआ। वो जो इंसिडेंट है वो तो ट्रू है कि वो भरत ने आदिनाथ भगवान से पूछा कि उनको क्यों परिणाम हो रहे हैं, कि ऐसे केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है इतनी कठिन तपस्या के बाद। तो उनके मन में ये भाव जरूर थे कि ये भरत की भूमि है, लेकिन उस भाव को शल्य नहीं कहा जा सकता। ठीक है, फिर हम क्या देखेंगे, व्रती जीवों के भेद देखेंगे। व्रती कितने प्रकार के होते हैं, वही जो हमने अणुव्रती महाव्रती देखे तो उसके और सिनोनिम्स यहाँ पर एक दो और देखने मिलेंगे हमको। फिर उस व्रती जीव के भेद ये निकाला मम्मी ने। बाहुबली भगवान युद्ध के पश्चात कौन सा शल्य था, शंका में है। तो समाधान में लिखा, उन्हें युद्ध के बाद कोई शल्य नहीं था, केवल संताप था, दुख था कि मैंने छोटे भाई भरत के साथ युद्ध क्यों किया, करना नहीं चाहिए था। वे सर्वार्थ सिद्धि से आए हुए महान मुनिराज तद्भव मोक्षगामी जीव थे, वे निशल्य थे, उनके यह भाव नहीं था। अच्छा, ऐसा ऐसा भी लिखा है, उनके भाव ही नहीं था कि भरत की भूमि पर करो, मात्र दुख था, भाई से लड़ लिया। ओके, ठीक है, तो ये भाव भी नहीं था उनके कि भरत की भूमि पर हूं, मात्र दुख था और संताप था कि मैंने अपने भाई से लड़ाई करी। ठीक है, इस कारण से उनको केवल ज्ञान नहीं हो रहा था, और फिर भरत ने आकर के उनकी स्तुति करी, उसके प्रभाव से उनको केवल ज्ञान हो गया। ठीक है, फिर गृहस्थ के भेद बता रहे हैं। पहले तो व्रतियों के भेद, फिर गृहस्थ के व्रत। ठीक है, और व्रतों में फिर हमने पिछले अध्याय में देखा था कि गृहस्थ के 7 शील व्रत होते हैं। 5 तो अनुव्रत और 7 शील व्रत, जिसमें से 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत आते हैं। तो अब उन व्रतों की चर्चा प्रारंभ हो जाएगी, और एक एक व्रत में किस किस प्रकार से अतिचार लगते हैं और वो अतिचार कैसे कैसे होते हैं, अब इस बारे में वर्णन अपना प्रारंभ हो जाएगा। आज अपने सूत्र नंबर 18 तक पूर्ण कर लिया। ठीक है, आज अपन ने जितना पढ़ा, 5 पापों का स्वरूप देखा, और व्रती जीव शल्य से रहित होता है इसके बारे में देखा। ठीक है, तो आज किसी को कुछ डाउट है?
जब क्लास की रिकॉर्डिंग अपलोड करोगे ना, हाँ तो शिखर जी की जो डिस्कशन था ना वो हटा देना प्लीज। नहीं, वो तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं करा है। अच्छा ठीक है। हाँ, उसके बाद मंगलाचरण से ही शुरू करा था। हाँ, और कुछ सभी को क्लियर है आज का? ठीक है, जिनवाणी स्तुति करेंगे। अंकेश भैया क्लियर है? हाँ ठीक है, जिनवाणी स्तुति करने के लिए हाथ जोड़ेंगे सभी अपने। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरें। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात्र तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को। द्वादशांग जिनवाणी मातेश्वरी की जय। सभी का उत्सर्ग करेंगे एक